हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉडी फ्लेक्स जिम का यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है हमारे यूथ को, हमारे बिगिनर्स को, कि चेस्ट का साइज अनइवन हो जाता है। मतलब चेस्ट का साइज आपने देखा होगा यूथ को हमारे कि ऊपर नीचे हो जाता है। किसी का राइट चेस्ट ऊपर होता है, किसी का लेफ्ट चेस्ट ऊपर हो जाता है। ये प्रॉब्लम सिर्फ चेस्ट में नहीं, किसी किसी में आपने देखा होगा बाइसेप ट्राइसेप में भी होती है। किसी का बाइसेप एक साइड ज्यादा होता है, लेफ्ट साइड ज्यादा या राइट साइड ज्यादा, ऐसा हर मसल में होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है। देखिए, कुछ तो नेचुरल होता है कि हर किसी का एक बॉडी पार्ट थोड़ा सा राइट या लेफ्ट वीक होता है, नेचुरली वीक होता है। आपने हर किसी को देखा होगा कि थोड़ा सा किसी के जो राइट हैंडर होंगे उनके राइट हैंड स्ट्रांग होगा, जो लेफ्ट हैंडर होंगे उनका लेफ्ट हैंड स्ट्रांग होगा। तो जब स्ट्रांग होगा राइट या लेफ्ट, तो फिर साइज भी अनइवन होता है। कुछ हमारी कमियां होती हैं, जब हम एक्सरसाइज लगाते हैं तो कुछ गलतियां करते हैं, उसकी वजह से भी हमारे मसल साइज अनइवन हो जाता है। वो जैसे कि चेस्ट में आपने देखा होगा किसी किसी का यहां से चेस्ट शॉर्ट उतार दो आकाश, किसी किसी का आपने देखा हो जैसे चेस्ट का साइज है तो यहां से किसी का साइज ऊपर हो जाता है, ये नीचे हो जाता है, या किसी किसी का साइड से हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम क्यों होती है, इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम गलती करते हैं बेंच प्रेस में, जब हम बेंच प्रेस लगाते हैं तो आकाश बताना, हम जब बेंच प्रेस करते हैं, उठाओ, तो सबसे पहले हमारी जो गलतियां होती है, हम बेंच करते हैं तो जब हमारा बॉडी पार्ट एक वीक होता है तो जब हम बेंच करते हैं, करके बताओ, तो नेचुरल देखा है किसी किसी का आपने देखा होगा राइट हैंड नीचे हो रहा है या लेफ्ट हैंड नीचे हो रहा है। तो जब हम रेगुलर करो करके दिखाओ, किसी किसी का आप देखा होगा बेंच रॉड जो है वो बराबर से ऊपर नीचे नहीं आती है। नेचुरली होता है कि राइट लेफ्ट दब रहा होता है। शुरू में हम इस चीज को ध्यान नहीं देते और वेट उठाने के चक्कर में लगे रहते हैं और ये ध्यान नहीं देते कि हमारा राइट हैंड या लेफ्ट हैंड एक साइड दब रहा है। जब ऐसा होता है तो फिर ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक्सरसाइज गलत लगा रहे हो, आपका राइट हैंड दब रहा है या लेफ्ट हैंड दब रहा है, तो जिस साइड आपका हाथ दबेगा या जिस साइड से आप पावर कम लगाएंगे वो मसल आपकी कम ग्रो करेगी। अब इसको ठीक कैसे करना है? देखिए, ठीक करने का तरीका है कि आप ऐसी एक्सरसाइज चूज करिए जो आप दोनों हाथ से अलग अलग लगा सकते हैं। फिर चाहे वो चेस्ट हो, बाइसेप हो, ट्राइसेप हो, शोल्डर हो, कोई भी एक्सरसाइज हो जो आप दोनों हाथ से अलग अलग करके लगा सकते हैं, उस एक्सरसाइज को हम करके बताएंगे। और उसको लगाना कैसे? आप जैसे कि डंबल प्रेस लगा रहे हैं या डंबल फ्लाई लगा रहे हैं, तो आप लास्ट में जब एक सेट लगाएंगे तो आप सिंगल हैंड से उस जो मसल पार्ट आपका वीक है उस मसल पार्ट को हिट करेंगे। जैसे कि हमारा चेस्ट का एक पार्ट वीक है तो हम डंबल प्रेस लगा रहे हैं, हमने 3 सेट लगा ली, अब लास्ट का सेट जो है वो हम सिंगल हैंड से लगाएंगे। उठाना डंबल, ठीक है। देखिए, अब हम डंबल प्रेस लगा रहे हैं, हमने 3 सेट लगा लिए, लास्ट का सेट हम सिंगल हैंड लगाएंगे यूं। वेरी गुड। 8 से 10 रेपिटेशन लगाने हैं इस एक्सरसाइज के आपको। अगर आपका राइट हैंड वीक है तो आप राइट हैंड से लगाएंगे, अगर आपका लेफ्ट हैंड वीक है तो आप लेफ्ट हैंड से लगाएंगे। लास्ट में आप एक सेट लगाएंगे। इसको इस तरह भी लगा सकते हैं और एक तरीका ये भी है कि जब आप सेट अपना कंप्लीट कर रहे हैं तो लास्ट में आप एक हाथ से रेपिटेशन ज्यादा लगा सकते हैं। मान लीजिए आपका लेफ्ट हैंड वीक है तो लेफ्ट हैंड से भी करके दिखा दो। मान लीजिए आपका चेस्ट का लेफ्ट पार्ट वीक है तो आप लेफ्ट हैंड से डंबल प्रेस के एक लास्ट सेट लगाएंगे। 7 से 8 या 10 रेपिटेशन आराम से आप लगाएंगे और जैसे जैसे रेपिटेशन आपके बढ़ते जाएं आप वेट थोड़ा सा लिफ्ट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। इसी में हम डंबल फ्लाई जब लगाते हैं तो उसको भी हम लगा सकते हैं इसी तरह से कि मान लीजिए आपका राइट चेस्ट वीक है तो हम सिंगल हैंड फ्लाई, हाँ शाबाश, सिंगल हैंड फ्लाई करेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारा पर्टिकुलर जो पार्ट वीक है उस पर लोड पड़ेगा और वो पार्ट जो ग्रो अभी तक नहीं कर पाया था वो ग्रो करना शुरू कर देगा। देखिए, सिंगल हैंड लगाना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा पोजीशन का, जल्दी मत कीजिएगा क्योंकि फिर अगर पोजीशन गलत हो जाएगी तो आपकी मसल पे लोड नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, आपका राइट चेस्ट वीक है तो आप राइट हैंड से फ्लाई लगाएंगे। अगर आपका लेफ्ट चेस्ट वीक है तो आप लेफ्ट हैंड से फ्लाई का एक सेट लास्ट में ऐड करेंगे अपने रूटीन वर्कआउट शेड्यूल के बाद में। ठीक है, शाबाश। इसी में हम 2 एक्सरसाइज और भी लगा सकते हैं। तो जैसे कि हमने डंबल फ्लाई और डंबल प्रेस लगाए, आप इसी तरह से पेक डेक फ्लाई के सेट भी लगा सकते हैं, बटरफ्लाई के सेट भी लगा सकते हैं। आपने मान लीजिए 3 सेट कंप्लीट कर लिए, फिर आप लास्ट में एक सेट सिंगल हैंड से लगाएंगे। सिंगल हैंड से कैसे लगाएंगे? आपका राइट चेस्ट वीक है तो आप राइट हैंड से इसको लगाएंगे। ठीक है, करके दिखा। ठीक है, शाबाश। 7 से 8, 8-10 रेपिटेशन, एक सेट आपको ऐड करना है हर अपनी एक्सरसाइज में, जो आप दोनों हाथ से अलग अलग करके लगा सकते हैं। इसी तरह के आप लेफ्ट हैंड से भी कर सकते हैं। चलो करके दिखाओ। लेफ्ट हैंड से मान लीजिए आपका चेस्ट का ये पार्ट वीक है तो आप उसको दूसरे हाथ से करके दिखाएंगे। ठीक है, शाबाश। 7 से 8 रेपिटेशन। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप इसको
रोक लीजिए और उसको उससे रिपीटेशन लगाइए। ठीक है, ये थोड़ा सा वेरिएशन हो जाएगा, थोड़ा सा लोड ज्यादा पड़ेगा। ऐसे करके आप एक हाथ को आप यहीं पर होल्ड कर लीजिए और दूसरे हाथ से जो पार्ट आपका वीक है उसके 8 से 10 रिपीटेशन लगा सकते हैं। तो ये 3 एक्सरसाइज होगी, एक और एक्सरसाइज लगा सकते हैं आप। फोर्थ एक्सरसाइज हम लगा सकते हैं और डंबल से हम लगाएंगे। इस एक्सरसाइज में मान लीजिए आपका एक चेस्ट का पार्ट वीक है, राइट चेस्ट वीक है, तो राइट हैंड से करके दिखाना, सिंगल हैंड लगाना है। रेपिटेशन बहुत आराम से लगाइएगा, कंट्रोल स्पीड में लगाइएगा। आपका चेस्ट अगर यहां से डेवलप नहीं है, नीचे से डेवलप नहीं है, तो इस एक्सरसाइज से आपका चेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। इतना जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपके मसल इंगेज रहे, जल्दी मत कीजिएगा, रेपिटेशन बहुत आराम से लगाइएगा। और जब आप रेगुलर 3 सेट लगा लें अपनी मसल पार्ट के, फिर आप इसको लास्ट में 1 सेट ऐड कर सकते हैं। या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप सेट लगा रहे हैं, आपने दोनों हाथ से 10-10, 12 रेपिटेशन लगा लिए, फिर आप एक हैंड से जो मसल पार्ट आपका वीक है उस हाथ से आप एक्स्ट्रा रेपिटेशन 2-4 लगा सकते हैं। प्रैक्टिकली मैंने अपनी मसल पार्ट पे जो यूज किया तरीका बताता हूं मैं आपको कि मेरा भी आरएफ का साइज अनइवन था। मेरा बाइसेप जो है राइट हैंड थोड़ा सा प्लस साइज में था, लेफ्ट हैंड कम का साइज में कम था। तो मैंने इसको ऐसे ही कंट्रोल किया था कि जब मैं बाइसेप या ट्राइसेप डंबल से लगाता था, तो जैसे अल्टरनेट डंबल लगा रहा हूं तो मैं लेफ्ट हैंड से रेपिटेशन 2-3 हमेशा एक्स्ट्रा ज्यादा लगाता था। ट्राइसेप लगाने में भी सिंगल हैंड एक्सटेंशन लगा रहा हूं तो मैंने हमेशा लेफ्ट हैंड से 2-3 रेपिटेशन ज्यादा लगाए हैं। तो ये करके मैंने अपने दोनों बाइसेप के आर्म्स के साइज को कवर कर लिया था। तो आप भी तरीका अपना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इस की नॉलेज भी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई मसल पार्ट के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।